अभिषेक जी, जैसे मार्केट अभी ऑलमोस्ट हर टाइम हाई बनाती जा रही है, तो आपको लगता है कि फॉल ड्यू है या फॉल आएगा या कब आएगा, कुछ प्रिडिक्ट किया? देखिए फॉल तो ड्यू है, लेकिन वॉरेन बफेट सर एक बहुत सही चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल टिल द टाइम यू विल रिमेन सॉल्वेंट। अर्थात मार्केट तब तक आपको अटका के रख सकता है जब तक आप शॉर्ट करते जाओ, लेकिन वो हो सकता है फिर बढ़ते जाओ। बबल्स की एक खासियत है, बबल्स ऐसा नहीं होता हर दिन हम बोलते बबल बन गया। बबल जब एक्चुअल में पूरा बन गया रहता है ना, तब कोई इसके लिए रेडी ही नहीं रहता। देखिए सबको पता है कि 2008 में कुछ हुआ था, 2001 में कुछ हुआ था, 2020 में कुछ हुआ था, लेकिन आप उसके 2-3 महीने पहले के जाके सबके नरेशन देखिए। बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर, किसी को नहीं पता था कि ये वाली चीज अब होगी। पहली चीज किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपको दिख रहा है, जैसे कुछ सेक्टर मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं, मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कुछ डिफेंस स्पेस की बात करें, वहां पर तो ऐसा चल रहा है जैसे कि ऑर्डर खत्म ही नहीं होने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे दुनिया के वॉर्स के मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलने हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन देखिए, रेलवेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि लोग कार, स्कूटर, बाइक कुछ नहीं चलाएंगे, सिर्फ ट्रेन में ही जाना है सबको। नहीं तो रेलवे के स्टॉक इतने बढ़ क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। कोई 50,000 रेल थोड़ी नहीं बन रही है। मैं एक सही चीज बता रहा हूँ, जो व्यूअर अगर समझ गया तो उसके लिए गुरु मंत्र है, पैसे बच जाएंगे, क्योंकि पैसे की बात चल रही है। वैल्यूएशन कब तक इन्फ्लेटेड रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैंने इतिहास में देखी, दीपक भाई आपने भी देखी होगी, कि वो सिर्फ केवल 1 या 2 महीने लग जाए, और वो जो आपके पोर्टफोलियो में आज जो दिख रहा है ना 200% अप, 300% अप, वो -10%, -20% 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएंगे वहां से। तो सही समय पे ना, पेपर प्रॉफिट इज नॉट रियल प्रॉफिट इज व्हेन यू बुक प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट अगर बहुत तगड़ा दिख रहा है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकालो, सही समय पे उसको बुक करो, बिकॉज आज आपको वो दिख रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फरवरी लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट आई थी, डुंडनबर्ग रिपोर्ट करके एक आई थी किसी एक बड़ी उस चीज के लिए। मान लीजिए उस रिपोर्ट के 1-2 महीने पहले किसी ने उधर शेयर खरीदे, तो आज तक भी बेचारा, आज तक भी नहीं हुआ, और वो रुका ही नहीं होगा, वो तो रुका भी नहीं होगा जब वो 60% ऊपर से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपका शेयर, वो भी अच्छी कंपनी का शेयर गिर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है जो आपने कहा है कि हाँ वैल्यूएशन ज्यादा है, बट हम में से कोई टाइम नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ चांद तारे देख के कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। वो हमारे उधर विदेश में बैठे हुए एक लेखक हमारे रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब, रिच डैड पुअर डैड जिनने लिखा है, वो पिछले 6 साल से हर महीने कहते हैं कि आज बड़ा क्रैश आया। फिर उसके बाद वो माइकल बूरी हो गए, जिनने 2008 का रिच डैड पुअर डैड में पूरी किताब में वो ये कहते रहे लोन मत लो, $1.5 बिलियन के लोन में खुद बैठे हुए हैं। माइकल बूरी जिनने 2008 का प्रेडिक्ट किया था, लोग ये भूल गए, वो भी उन्होंने 2005 से बोल रहे थे, ठीक है। मतलब वो 2008 का अगर 2009 भी खिसक जाता तो वो बैंकरप्ट होते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत क्या होती है ना, कि 10 में से एक बार अगर कोई सही समय पे सही हो गया ना, भगवान बन जाता हमारे। एक्चुअली अभिषेक भाई, मैंने तो स्टॉक मार्केट पे ये देखा है कि जैसे एक कोई आपने ट्वीट कर दिया कि मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से क्रैश होगी, बस वो एक आपने उसकी डेट वेट स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। अब ये किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा या 400-500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई, उसी दिन दिखा देगा। देखो मैंने तो पहले ही कहा था, ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे स्टॉक डाला है 2023 या 22 का, हाँ, कि अब ये यहाँ से 40% जाएगा, वो अब 40% हुआ, उसको रिट्वीट हुआ। हाँ, वो क्योंकि तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अरे भाई उतने बीच में 400% गया, ये गया, नीचे जब गया तो उसका स्टॉप लॉस कितनी बार लोगों ने दे दिया पता ही नहीं है। चीज हुई थी